हेलो एवरीवन। तो आज का हम ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो आजकल के जनरेशन्स के लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके बारे में बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में सवाल होते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम आज डायबिटिक मेलाइटस के ऊपर और उसके रिलेटेड कुछ कॉम्प्लिकेशंस के बारे में। ठीक है, डायबिटिक मेलाइटिस क्या है? इस कंडीशंस में बॉडी में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि पेशेंट हाइपर ग्लाइसेमिक हो जाता है, यानी कि ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा बढ़ गया। ठीक, अब बात करते हैं कि दो तरीके के होते हैं। पहला टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस होता है और टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस होता है। क्या डिफरेंस है, इनको समझना बहुत जरूरी है, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आखिर बॉडी में डायबिटीज की वजह से कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हो सकते हैं। अगर मैं बात करूं टाइप 1, जैसे कि नंबर 1 है, तो टाइप 1 का क्या मतलब होता है? जो डायबिटिक मेलाइटिस है क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी हो गई है। किसकी वजह से? इंसुलिन डिफिशिएंसी हो गई है। अगर बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो गई है तो उस कंडीशन में पेशेंट को ग्लूकोज कैसे बढ़ रहा है? क्योंकि जो इंसुलिन है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो ग्लूकोज को टिश्यूज की या फिर सेल्स की तरफ पहुंचाने में हेल्प करता है। यानी कि इंसुलिन ब्लड से ग्लूकोज को सेल्स या फिर टिश्यूज में लेकर के जाता है। जैसे कि अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमारी बॉडी के जो पेनक्रियाज होते हैं, पेनक्रियाज का जो बीटा सेल होते हैं वो सिक्रीट करते हैं क्या? इंसुलिन सिक्रीट करते हैं। अब इंसुलिन का काम एक होता है कि ये बॉडी से यानी कि ब्लड से जो भी ग्लूकोज होता है उसको सेल्स तक लेकर के जाता है जब उनको नीड होती है। ठीक, अगर बॉडी जो है इंसुलिन का प्रोडक्शन ही ना करा पाए या फिर हमारे बॉडी में इंसुलिन की कमी हो जाए किसी और रीजंस की वजह से, उस कंडीशंस में हमारे सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाता है। अगर वो ग्लूकोज सेल्स में नहीं गया तो वो ग्लूकोज का अमाउंट ब्लड में ही ज्यादा रह जाएगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि बॉडी अब ग्लूकोज का अपटेक नहीं करा पा रही है, जिसकी वजह से हमारे ब्लड स्ट्रीम में ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा बढ़ गया। ये चीजें ठीक है। अब दो तरीके के होते हैं, जैसे टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस में क्या होता है कि एब्सोल्यूट डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हो जाती है, यानी कि इंसुलिन का अमाउंट ही नहीं बॉडी में प्रेजेंट होता है, बिल्कुल भी। एब्सोल्यूट का मतलब होता है कंप्लीट अब्सेंस हो जाता है इंसुलिन का, हमारी बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो हमने उस कंडीशन को बोल दिया टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटिस। टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस क्या होता है? ये एक तरीके का रिलेटिव डेफिशिएंसी होती है। रिलेटिव डेफिशिएंसी का क्या मतलब है कि इतना प्रेजेंट है, थोड़ा ही प्रेजेंट है, थोड़ा ही प्रेजेंट है, जिसकी वजह से देखो क्या होता है, ग्लूकोज का प्रोडक्शन किससे हो रहा है? फैट, कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन के ब्रेकडाउन से। लेकिन हमारी बॉडी में इतना इंसुलिन है कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट का ब्रेकडाउन करा पा रही है, लेकिन इतना नहीं है जितना वो हमारी बॉडी की नीड को सफिशिएंटली या हमारे सेल्स को ग्लूकोज इफेक्टिवली पहुंचा सके। इसीलिए इसको कहते हैं रिलेटिव डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। या तो ये कारण हो सकता है, या फिर जो इंसुलिन का अपटेक करना चाहिए हमारी बॉडी में, जो इंसुलिन का रिसेप्टर है वो इफेक्टिवली इंसुलिन का अपटेक हमारी बॉडी में नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इफेक्टिव अपटेक ऑफ इंसुलिन नॉट प्रेजेंट। जितना इफेक्टिवली होना चाहिए उतना इफेक्टिवली अपटेक जो है इंसुलिन का नहीं हो पा रहा है। ये दो कंडीशंस किसके लिए होती हैं? टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटिस की। अब ये जो है ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजीज है, जिसकी वजह से कॉम्प्लिकेशंस भी हो जाते हैं और डेथ के सिम्टम्स भी दिखाई देने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ड्यू टू इसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कि बहुत ज्यादा सीवियर कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं डायबिटिक मेलाइटिस की कंडीशन में, जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है।
एक तो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करूं कि नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस के कंडीशन में अगर मैक्रोवेस्कुलर्स यानी कि बड़े वेसल्स में अगर कॉम्प्लिकेशन हो रहा है, यानी बड़े वेसल्स का इंक्लूड हो रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, जैसे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो सकती है, या फिर पेरिफेरल वेस्कुलर डिजीजेस हो सकती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से जो जिसमें बड़े वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। और वहीं अगर मैं बात करूं माइक्रोवेस्कुलर्स की, जिसमें स्मॉल वेसल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, स्मॉल ब्लड वेसल्स का, तो उस कंडीशंस में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, या तो उस कंडीशन में जो है नेफ्रोपैथी हो जाएगी, या फिर उस कंडीशन में न्यूरोपैथी हो जाएगी, यानी कि किडनी का इन्वॉल्वमेंट या फिर नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो ये माइक्रोवेस्कुलर की कंडीशंस है, ये तो नॉर्मल कॉम्प्लिकेशंस है। लेकिन हम बात करते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे कॉम्प्लिकेशंस के बारे में जो जिनको जानना बहुत जरूरी है। दो तरीके के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एक होते हैं क्या एक्यूट और एक होते हैं क्रोनिक। एक्यूट का क्या मतलब है, एक्यूट का मतलब है कि सडन होना, यानी कि अचानक से हो जाना, रैपिडली अचानक से हो जाना। और दूसरा है क्रोनिक, क्रोनिक यानी कि लॉन्ग टर्म के बाद होना, लॉन्ग टर्म के बाद होना। अब इनके क्या कॉम्प्लिकेशंस है, इनको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इस या फिर क्या इंटरवेंशन कर सकते हैं, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर एक्यूट की बात करें तो एक्यूट का सबसे पहला मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होता है, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया सबसे मोस्ट कॉमन होता है, हाइपोग्लाइसीमिया, अभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे। दूसरा है क्या, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और तीसरी क्या कंडीशन होती है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है, हाइपर ऑस्मोलर और हाइपर ग्लाइसेमिक सिंड्रोम हम इसको बोलते हैं। और अगर लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो इसके अंदर चीजें कौन सी होती हैं, वो होती हैं डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक नेफ्रोपैथी जो अभी हमने डिस्कस किया, जिसमें माइक्रोवेस्कुलर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो ये लॉन्ग टर्म्स को डिफाइन करती हैं। और या फिर डायबिटिक नेफ्रोपैथी या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी की कंडीशंस हो गई, जिसके अंदर माइक्रोवेस्कुलर्स का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, ठीक है, ये चीजें क्लियर है। अब एक एक करके इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अगर मैं बात करूं किसकी, एक्यूट के कंडीशंस की अगर मैं बात करूं, और इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया की, जो मोस्ट कॉमन है। हाइपोग्लाइसीमिया क्यों हो रहा है, देखो दो कंडीशन हो सकती है हाइपोग्लाइसीमिया की, और इस कंडीशन में तीन चीजें प्रेजेंट होती हैं, यानी कि माइल्ड हाइपोग्लाइसीमिया, मॉडरेट हाइपोग्लाइसीमिया और सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया। अगर माइल्ड की बात करूं तो किस कंडीशन में, जब लेस देन 70 mg पर डीएल बॉडी का ब्लड ग्लूकोज लेवल है, लेस देन 70 mg, हाइपोग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है। मॉडरेट कब बोलेंगे, मॉडरेट तब बोलेंगे जब लेस देन 40 mg पर डीएल ब्लड ग्लूकोज लेवल हो गया हो। और सीवियर किस कंडीशन में बोलेंगे, सीवियर बोलेंगे जब लेस देन 20 mg पर डीएल हो गया हो। और एक चीज सोचने वाली ये है कि जब सीवियर कंडीशंस हो जाती हैं, इसमें न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि अब ब्रेन को भी, ब्रेन के सेल्स को भी ग्लूकोज की कमी हो गई है, तो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स बच्चे को या फिर पेशेंट्स को दिखने लगेंगे। ये चीजें ठीक है। अब हाइपोग्लाइसीमिया हो क्यों रहा है, ये चीज देखते हैं। दो चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाइपोग्लाइसीमिया किस कंडीशंस में हो सकता है, पहला, या तो ज्यादा अमाउंट में, मोर अमाउंट ऑफ इंसुलिन
या तो आपने ज्यादा अमाउंट ऑफ इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया हो, और अगर ज्यादा अमाउंट का इंसुलिन का इंजेक्शन ले लिया है तो उस कंडीशन में क्या हो गया, उस कंडीशन में ब्लड से ज्यादा का ज्यादा जो ग्लूकोज है वो सेल्स की तरफ में शिफ्ट हो गया और ब्लड वेसल में ग्लूकोज की कमी हो गई। पहली कंडीशंस तो ये हो सकती है, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि या तो आपने क्या किया हो, हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो हैं वो ज्यादा क्वांटिटी की ले ली, ठीक है, या फिर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स लेने की वजह से, और एक और कंडीशन है कि बाद में यानी कि स्ट्रेस की वजह से या फिर किसी एक्सरसाइज की वजह से, जब आप ऑलरेडी इंसुलिन ड्रग्स में हैं या फिर हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स ले रहे हैं और उस कंडीशंस में बच्चे ने कोई ऐसी एक्टिविटी करी है जिसमें ज्यादा ग्लूकोज का यूज हो गया हो, तो बॉडी से सेल्स के जो ब्लड वेसल्स हैं उससे ग्लूकोज की कमी हो जाती है। तो इसलिए हाइपोग्लाइसीमिया मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है। ये टाइप 1 और टाइप 2 दोनों ही कंडीशंस में होता है, पहली चीज। दूसरी चीज कि इसके लिए, इसके प्रिवेंशन या इसके इंटरवेंशन के लिए हम क्या चीजें कर सकते हैं, अगर उसको भी मैं यहीं लिख दूं तो इसके इंटरवेंशन के लिए हमें कुछ नहीं, हमें क्या करना होता है, इसके इंटरवेंशन के लिए हमें बच्चे को बोलना होता है कि कोई भी स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट आपको अपने साथ लेके चलना है। जैसे कि या तो उसको बोलना है कि रेजिन्स अपने पास रखें, यानी कि किशमिश अपने पास रखें, या फिर कोई भी ग्लूकोज के अपटेक के लिए कोई भी खाना वो स्मॉल अमाउंट ऑफ क्वांटिटी में लेकर के रख सकता है, ठीक है। ये चीज ठीक है कि अगर उसको अपने कॉम्प्लिकेशन यानी कि हाइपोग्लाइसीमिया को बचाना हो तो उस कंडीशन में उस बच्चे को कुछ ना कुछ अपने साथ लेकर के खाने का लेके रखना होता है। तो ये इंटरवेंशन होता है किसका, हाइपोग्लाइसीमिया का। और सबसे बड़ी बात, जब पेशेंट को डायबिटीज हो रहा हो उस कंडीशन में उसको हमेशा अपना ब्लड ग्लूकोज लेवल चेक करते रहना होता है। दूसरी क्या कंडीशन होती है, दूसरी कंडीशन है हमारी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और एक चीज है जो एक और हमने बोली, थर्ड चीज, वो क्या है, हाइपर ऑस्मोलर हाइपर ग्लाइसेमिक सिंड्रोम। और ये दोनों ही कंडीशन सॉर्ट ऑफ सिमिलर है, इसीलिए हम इसको साथ में पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। दोनों ही कंडीशंस में बच्चे के ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा बढ़ जाता है, यानी कि बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है। दोनों ही कंडीशन में क्या क्या कितनी प्रेजेंट होती है, अगर मैं ये बात करूं कि कितने अमाउंट में, तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में मोर देन 300 mg पर DL ब्लड ग्लूकोज लेवल हो जाता है, और वहीं हाइपर ऑस्मोलर की कंडीशन में मोर देन 700 mg पर DL हो जाता है, ठीक है। ये दोनों की कंडीशंस में डिफरेंशिएशन है। अब क्या चीज है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस मोस्ट कॉमनली टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस में होता है, और ये किस कंडीशन में होता है, ये होता है हमारा टाइप 2 डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशंस में, ठीक है। अगर ये टाइप 1 डायबिटिक मेलाइटस की कंडीशन में हो रहा है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट ही एकदम खत्म हो जाता है। और अगर HHS यानी कि हाइपर ऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम की बात करें, ये टाइप 2 की वजह से हो रहा है, तो इस कंडीशन में ब्लड में इंसुलिन का अमाउंट बहुत कम होता है, लेकिन हमारे बॉडी के सफिशिएंटली नहीं होता है कि जितना इफेक्टिव हमें चाहिए होता उतना प्रेजेंट नहीं होता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में क्या कंडीशंस हो सकती हैं। देखो, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस की कंडीशन में अगर हम बात करें तो इंसुलिन की दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो इंसुलिन की एकदम कमी हो गई, इंसुलिन डेफिशिएट हो गया। दूसरी कंडीशन हो सकती है कोई और भी प्रॉब्लम, जैसे कि अगर बच्चा स्ट्रेस में हो या फिर स्ट्रेस की कंडीशन में बॉडी में इंसुलिन की कमी हो रही हो, उस कंडीशंस में कोई भी
कंडीशन हो सकती है, दोनों ही कंडीशंस में इंसुलिन का अमाउंट एकदम कम हो गया। अगर बॉडी में इंसुलिन का अमाउंट कम हो गया है तो बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, यानी कि क्या कंडीशन हो सकती है, बच्चे में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है और अब बॉडी को क्या चाहिए, ग्लूकोज का अपटेक चाहिए, क्योंकि वो सेल्स के पास नहीं पहुंच पा रहा है। अगर सेल्स के पास नहीं पहुंच पा रहा है तो सेल्स क्या करेंगे, और ग्लूकोज को प्रोडक्शन कराने में हेल्प करेंगे कि मुझे ग्लूकोज चाहिए, लग रहा है बॉडी में ग्लूकोज की कमी है, तो ग्लूकोज को बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाएंगे, पहली चीज, जब इंसुलिन की कमी है तो अपने आप ही सेल्स में क्या हुआ, ग्लूकोज का अमाउंट ज्यादा हो गया। लेकिन अगर स्ट्रेसफुल या कोई और कंडीशन से तो कैसे बढ़ाएगा, फैट का ब्रेकडाउन करा देगा। क्यों, क्योंकि फैट के ब्रेकडाउन से उसे क्या मिलेगा, फैट के ब्रेकडाउन से उसे ग्लूकोज मिलेगा। लेकिन अगर फैट का ब्रेकडाउन हुआ तो हमारी बॉडी से क्या बनेगा, कीटोन बॉडीज बनेगी। दोनों ही कंडीशंस में अगर हमें बॉडी को ग्लूकोज चाहिए तो फैट का ब्रेकडाउन होगा, और यानी कि लिपोलाइसिस होगा, और अगर फैट का ब्रेकडाउन हो गया तो बॉडी में कीटोन बॉडीज बनेगी। अगर कीटोन बॉडीज बन गई, ये एसिडिक इन नेचर होता है, तो इसीलिए डायबिटिक कंडीशंस में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस हो जाता है। ये एक तरीके की मेटाबॉलिक एसिडोसिस कंडीशंस है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर एसिडिक, कौन सा एसिडिक, कीटोन एसिडिक जो है वो हमारी बॉडी में ज्यादा बन रहा है, और डायबिटिक की कंडीशन में यानी कि हाइपरग्लाइसेमिक की कंडीशन में हो रहा है, इसीलिए इसको हमने डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बोल दिया। ये चीज ठीक है। आपको ही दिख रहा है कि ग्लूकोज का अपटेक बढ़ाने के लिए क्या हो गया, ग्लूकोलाइसिस यानी कि फैट का ब्रेकडाउन हुआ, जिसकी वजह से बॉडी में कीटोन एसिडोसिस यानी कि कीटो एसिडोसिस हो रहा है, और साथ में और भी ज्यादा ग्लूकोज बन रहा है। ठीक है, ये कंडीशन थी डायबिटिक कीटो एसिडोसिस की। लेकिन हाइपर ऑस्मोलर की कंडीशंस में, इसमें हमने पढ़ा कि फैट का ब्रेकडाउन हो गया है और क्या चीज हो गई है, और इसमें कीटो एसिडोसिस हो रहा है, यानी कि कीटोन बॉडीज का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन अगर हम हाइपर ऑस्मोलर की बात करें तो इस कंडीशन में क्या चीज हो रही है, इस कंडीशन में बॉडी में कीटोन बॉडीज का प्रोडक्शन नहीं होता है। क्यों, क्योंकि टाइप 2 की कंडीशन में हो रहा है। इसमें इतना अमाउंट में इंसुलिन प्रेजेंट है कि बॉडी फैट का ब्रेकडाउन नहीं कराएगी। इसमें इतना होता है कि फैट का ब्रेकडाउन नहीं कराएगी, लेकिन फिर भी इंसुलिन की कमी की वजह से बच्चे के बॉडी में हाइपरग्लाइसीमिया हो रहा है। अगर फैट का ब्रेकडाउन नहीं है तो बॉडी में कीटोन बॉडीज नहीं बनेगी और ब्लड ग्लूकोज का लेवल मोर देन 700 mg होगा। यही डिफरेंस है कीटो एसिडोसिस में और हाइपर ऑस्मोलर में, क्योंकि इसमें कीटोन बॉडीज का नॉट फॉर्म, कोई भी फॉर्मेशन नहीं होता है। बस इतना ही डिफरेंस होता है दोनों ही कंडीशन में, और ये टाइप 1 के कंडीशन में है और ये टाइप 2 के कंडीशन में। इसलिए दोनों दोनों ही हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन में हो रहा है। इसीलिए दोनों की कंडीशंस में हमें क्या ध्यान रखना है, दोनों ही कंडीशंस में हमेशा हमें इंटरवेंशन में सिमिलर इंटरवेंशंस होते हैं। दोनों में हमें ग्लूकोज का चेक करते रहना होता है, और हमें क्या करना है कि अर्लियर असेसमेंट करना होता है, ताकि बॉडी में और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस होने से हम उसे बचा सकें। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, जो हमारी क्रोनिक कॉम्प्लिकेशंस थी। क्रोनिक के कंडीशन में हमने 3 चीजें पढ़ी। क्या चीज, डायबिटिक रेटिनोपैथी। रेटिनोपैथी क्या चीज होती है, रेटिना का डिटैचमेंट हो जाता है। इतनी ज्यादा ब्लड ग्लूकोज का लेवल अमाउंट में बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो रेटिना में जाके रेटाइनल डिटैचमेंट करा देगा, पहली चीज। और क्या करा देगा, कैटरेक्ट की कंडीशंस क्रिएट कर देगा। और अगर हम बात करें सेकेंड कंडीशन की, जिसमें क्या था, डायबिटिक नेफ्रोपैथी। और नेफ्रोपैथी के कंडीशन में इसमें रीनल सिस्टम या फिर किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। अगर किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया तो हमारे फिल्ट्रेशन में प्रॉब्लम हो जाएगी, यानी कि यूरेसिस करा देगा, डायूरेसिस कराता है, डायूरेसिस करा देगा। और क्या होगा, बॉडी से यानी कि किडनी का फंक्शन अफेक्ट हो गया है, तो हमारी बॉडी से एल्ब्यूमिन यूरिन की तरफ में आने लगेगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, माइक्रो
एल्ब्यूमिन्यूरिया, यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिन में एल्ब्यूमिन आ गया है। ठीक है, और एक और कंडीशन है, वो कौन सी कंडीशन है? वो कंडीशन है हमारी डायबिटिक न्यूरोपैथी की, जिसमें हमारे नर्वस सिस्टम का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, यानी कि नर्वस सिस्टम हमारे इन्वॉल्व हो गए हैं और कंफ्यूजन जैसे सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, ये कंडीशंस थी हमारी क्रोनिक की। और इन तीनों ही कंडीशंस में आपको सिमिलर इंटरवेंशंस करने होते हैं, यानी कि अर्ली असेसमेंट्स की नीड होती है। अर्ली असेसमेंट की नीड होती है। ठीक है, अर्ली असेसमेंट। तो ये थे हमारे इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशंस, जिसके बारे में हमने पढ़ा कि दो मेजर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हमारी बॉडी में हमने पढ़ा। पहला है एक्यूट और दूसरा है क्रोनिक। अगर हम देखना चाहें कि दो तरीके के डायबिटीज होते हैं, क्या नॉर्मल कंडीशंस में जो इंसुलिन होता है वो ग्लूकोज का अपटेक ब्लड से सेल्स की तरफ में पहुंचाता है, लेकिन अगर ब्लड में दो तरीके से डायबिटिक मेलाइटस हो रहे हैं, टाइप 1 टाइप 2, अगर एकदम ही इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, यानी कि टाइप 1 में इंसुलिन का प्रोडक्शन ही नहीं हो पाया, बीटा सेल्स ने नहीं बनाया, तो सेल्स को ग्लूकोज नहीं मिल पाया, तो इस कंडीशन में पेशेंट को टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस हो जाता है। टाइप 2 की कंडीशंस में पेनक्रियाज जो है बना रहा है इंसुलिन, लेकिन लेस अमाउंट में इंसुलिन बना रहा है, या फिर दूसरी कंडीशन हो सकती है, जो हमारे सेल्स के रिसेप्टर्स होते हैं वो उन इंसुलिन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। दोनों ही कंडीशंस में क्या हो जाएगा, सेल्स में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी और ब्लड में ग्लूकोज का अमाउंट बढ़ जाएगा, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस की कंडीशन है ये। ठीक है, अब अगर ये दो कंडीशन है तो कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन? एक्यूट के कंडीशन में हाइपोग्लाइसीमिया, जो सबसे मोस्ट कॉमन होता है, जिस पे हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। हाइपोग्लाइसीमिया के कंडीशन में आपको एक और चीज मैं बता दूं कि हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन में आपको क्या चीज करनी होती है, आपको हमेशा ग्लूकोज को नापते रहना होता है, यानी कि अर्ली असेसमेंट, आपको बार बार अर्ली असेसमेंट करना है। किस चीज का? ग्लूकोज लेवल को आपको चेक करना होता है, चेक ग्लूकोज लेवल। ठीक है, हमेशा आपको चेक करते रहना होता है, और अगर ग्लूकोज का लेवल लेस देन 70 mg/dl आ रहा है तो आपको इफेक्टिवली आपको क्या करना है, इंटरवेंशन लेना होता है। अगर पेशेंट कॉन्शियस है तो आपको ग्लूकोज देना होता है, और अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है तो या तो आईवी या फिर आईएम ग्लूकागॉन का इंजेक्शन देना होता है। ये दोनों कंडीशंस होती हैं, और हमें हर 15 मिनट्स में, यानी कि एवरी 15 मिनट्स हमें इसको चेक करना होता है, ताकि हम अर्ली असेसमेंट कर सके। और टाइप 1 टाइप 2 के कंडीशन में, अगर टाइप 1 है तो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस हो जाएगा, टाइप 2 के कंडीशन में हाइपरऑस्मोलर हाइपरग्लाइसेमिक सिंड्रोम हो जाएगा। वहीं अगर क्रोनिक कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो उसमें या तो डायबिटिक रेटिनोपैथी होता है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी, या फिर डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है, और तीनों का इंटरवेंशन सेम होता है। हमें अर्ली असेसमेंट की जरूरत होती है, स्पेशली हमें हाइपरटेंशन का असेसमेंट करना होता है, बीपी का असेसमेंट हमें करते रहना होता है, और हमें ग्लूकोज का बार बार चेक करना होता है कि इसकी वजह से कोई और कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए। ये थी मोस्ट मेजर कॉम्प्लिकेशंस जो एग्जाम्स में बार बार पूछी जाती